हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी की रिमझिम बुक, जो कि हमारी हिंदी की बुक है, क्लास फर्स्ट, चैप्टर चूहों म्याऊं सो रही है नामक पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे। सो गाइस, जैसे कि अभी केवीएस के डेमो के लिए सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे ही हम अपनी क्लास में एंट्री लेंगे, डेमो के लिए हमें बोला जाएगा कि अब अपना डेमो करके दिखाइए, तो हमें जो क्लास में बैठे लोग हैं उनको बच्चे मानकर उनसे बच्चों जैसा ही व्यवहार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ब्लैक बोर्ड पर डेट डालेंगे, उसके बाद हम अपने विषय को लिखेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को लिखेंगे कि हम आज टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं। और गाइस, जब भी हम उनके सामने एक पोएम को प्रेजेंट करेंगे तो उसे हम अपनी बॉडी एक्टिविटी के द्वारा भी दिखाएंगे। और जब भी हम पोएम पढ़ेंगे उसके जो राइमिंग है उसमें भी एक उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो चलिए आज हम इस पोएम के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। हमारी पोएम का नाम है चूहों म्याऊं सो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने क्लास के बच्चों को इस टॉपिक पर लाना होगा। तो चलिए कैसे हम बच्चों को इस टॉपिक पर लेके आएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? ओके, सभी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम एक अच्छी सी पोएम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगी, आप उनके जवाब देना। आप ये बताओ, आपके घर में कौन कौन से पालतू जानवर होते हैं? अच्छा, गाय, वेरी गुड। और दूसरा एनिमल? बैल। डॉगी भी है आपके घर में, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ नेहा, तुम अपने घर में कौन सा, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम कोई पालतू पशु पालो, तो तुम किस पशु को पालोगी? डॉगी को। अमित तुम बताओ, तुम भी डॉगी को पालोगे, वेरी गुड। स्नेहा तुम बताओ। बिल्ली को। ओ वाह, तुम्हें बिल्ली क्यों पसंद है? उसकी आवाज़, वेरी गुड, वो बहुत क्यूट सी होती है, वेरी नाइस। तो चलो आज हम कैट के बारे में एक अच्छी सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे। कहाँ रहती है कैट? घर के पीछे और छत के नीचे, यानी कि हमारे घर के अंदर। पाँव पसारे यानी कि आराम से रहती है अपना घर मानकर, जैसे कि ये घर उसी का हो। पूंछ सवारे, और अपनी पूंछ को चलते हुए इधर उधर हिलाती हुई चलती है। देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। देखो कोई मौसी सोई हुई है और अपनी सांसें ले रही है। घर 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 हो रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। तो यहाँ पर जो चूहे हैं वे क्या कह रहे हैं? चूहे कह रहे हैं कि देखो जो म्याऊ है वो सो रही है बड़े आराम से। जो हमारी मौसी है, बिल्ली को चूहों की मौसी कहा जाता है, तो वो अपनी मौसी के बारे में कह रही है कि देखो हमारी मौसी सो रही है, आराम से सांस ले रही है, अपना आराम से काम करो भाई जो तुमको करना है। बिल्ली सोई खुली रसोई, बिल्ली सो रही है और रसोई खुली हुई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। भरे पतीले चने रसीले, जो पूरा पतीला है वो रसीले चनों से भरा हुआ है। उल्टो मटका देख कर झटका, जो कुछ पायो चट कर जाओ। यानी कि उल्टा मटका देखकर, मटके को देखकर उसे उल्टा कर दो और जो कुछ भी मिले उसे चटपट खा के निकल लो। आज हमारा दूध दही है, चूहों म्याऊं सो रही है। तो चूहे आपस में बात कर रही है कि पतीले में से चने खा लो झटपट, और जो दूध है ना आज तो वो हमारे ही अधिकार में है, तो दूध को भी झटपट पी लो क्योंकि हमारी मौसी बिल्ली सो रही है। पूंछ मरोड़ो, मूछ मरोड़ो, पूंछ सिकोड़ो,
नीचे उतरो चीचे कुतरो, यानी कि जो उनकी मूछ है, मूछ को वे मरोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पूंछ को सकोड़ो, मूछ को मरोड़ो, और नीचे उतर कर जो भी मिले उसे कुतर डालो, यानी कि अपने तेज नुकीले दांतों की मदद से उसको काट डालो। अच्छा बच्चों, तो आप सभी बताओ कि जो हमारे चूहे होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? लंबे लंबे। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि वे किसी भी चीज़ों को क्यों कुतरते रहते हैं? किसी को नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। क्योंकि उनके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, और ताकि उनके दांत जो लगातार बढ़ते रहते वे उस नहीं चाहते कि वो कंटिन्यू बढ़ते रहें, तो अपने दांतों की बढ़ती हुई लंबाई को रोकने के लिए बच्चे लोग जो चूहे होते हैं वो ना चीज़ों को कुतरते हैं ताकि उनके दांत ना बढ़े। आज हमारा राज्य हमारा, करो तबाही जो मन चाहे, यानी कि आज तो बस हमारा ही राज है, जो मन में आए बस वो ही करो, पूरी तबाही मचाओ। आज मची चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहों म्याऊं सो रही है। तो चूहे आपस में बातें कर रहे हैं कि आज तो हमारी तानाशाही चलेगी, आज के तो हम ही राजा हैं। हमें जो हम चूहे हैं आज हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि म्याऊं मौसी तो सो रही है। यहाँ पर हमारी पोएम होती है फिनिश। तो अब बात करते हैं हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम जो हमारे इंटरव्यूअर हो वो हमसे कुछ इस चैप्टर को पोएम से आगे भी पढ़ाने के लिए कही, तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बारे में हमें उससे जुड़े प्रश्नों को भी जानना ज़रूरी हो जाता है। पढ़ो, घर के पीछे छत के नीचे, पाँव पसारे पूंछ सवारे, चलो चूहा बनाए। अच्छा ये हम चूहा बनाने वाली एक्टिविटी बाद में करेंगे, पहले हम इसे देखते हैं। घर के पीछे यानी कि बिल्ली कहाँ है? घर के पीछे, छत के नीचे। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये हमारी कैट यहाँ पर है घर के पीछे और छत के नीचे। पाँव पसारे यानी कि अपने पैरों को आराम से पसार कर, और पूंछ को देखिए, आप ही देख सकते हो, पूंछ को आगे किए बड़े आराम से रेस्ट कर रही है हमारी बिल्ली। भरे पतीले, ये पतीला है चने से भरा हुआ है, चने रसीले, यानी कि पतीला रसीले चनों से भरा हुआ है। अगली पिक्चर देखते हैं। उल्टा मटका देख कर झटका, यानी कि सभी चूहे ना इस मटके को उल्टा करने में लगे हुए हैं। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, यहाँ पर जो हमारी कैट है वो पूंछ को मरोड़े हुए और मूछ को मरोड़े हुए और पूंछ को सिकोड़े हुए आराम से सो रही है। नीचे उतरो, यानी कि चूहे आपस में बातें कर रही है कि अब नीचे उतर लो और चीज़ें कुतरो, और जो भी हमारे हाथ चीज़ें लगे उनको हम कुतरेंगे, बड़ी मस्ती से खेलेंगे, क्योंकि आज म्याऊं सो रही है। चलो चूहा बनाएं, तो चलिए चूहा बनाने का भी हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 3 बनाना है। उसके बाद हमें बनाना है यहाँ पर चूहे के ईयर्स। वेरी गुड, ये हो गई चूहे की आइज़, ये हो गई चूहे की मूछें, और इसके बाद ये हो गई कुछ ऐसे चूहे के पैर, ये हो गई चूहे की पूंछ ऐसे, और ये चूहे का हाथ, और ये हमारा चूहा लगभग सब तैयार हो गया है। चलिए अब आगे के प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। तुक मिलाओ आगे बढ़ाओ। तो चलिए जैसे कि हमने पोएम कंप्लीट की है अपनी, वहाँ पर एक राइमिंग हमें दिखाई दी, ऐसे ही इन जो शब्द हमें पिक्चर में दिए हुए हैं इनसे जुड़े हैं कुछ हम सिमिलर वर्ड ढूंढेंगे जो इनके जैसे ही हमें तुक मिलाने होंगे। तो चलिए बात करते हैं सोई। तो सोई के लिए जैसे कि यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया खोई, ऐसे ही हम पतीले के लिए यहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पतीले के लिए रसीले, जो कि हमारी पोएम में भी दिया गया है। मटका, मटके के लिए हम यह यूज कर सकते हैं झटका। फिर हमारा हो गया पसारे, तो पसारे के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, चलिए देखते हैं।
पसारे के लिए हम प्रयोग करेंगे संवारे। मरोड़ो, मरोड़ो के लिए सिकोड़ो। उतरो, उतरो के लिए कुतरो। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। चलिए जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर एक पोएम और दिखाई दी थी। चलिए अब हम इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। मकड़ी ककड़ी लकड़ी। वाओ, कितना अच्छा नाम है पोएम का। चलिए पढ़ते हैं। हमने 3 चीजें देखी हैं दादा, 3 चीजें देखी है। एक डाल पर थी एक मकड़ी। कौन थी? मकड़ी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। मकड़ी कहाँ बैठी थी बच्चों? लकड़ी पर। मकड़ी खा रही थी ककड़ी। मकड़ी क्या खा रही थी? मकड़ी खा रही थी ककड़ी। मकड़ी तो बड़ी शौकीन है। लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। आप भी बच्चों ऐसे वर्ड बताओ जो ऐसे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ओ, आप भी कर सकते हो तो करके दिखाओ। मटर, कटर, चटर। बहुत अच्छे। चलिए आगे की पोएम पढ़ते हैं। हमने 3 चीजें देखी दादा, 3 चीजें देखी। एक खेत में थी कुछ बालों, बालों पर बैठा था भालो, भालो खा रहा था आलू। भालो क्या खा रहा था? आलू। बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। मुझे तो ये बच्चों पोएम बहुत पसंद आई। आप सभी को ये पोएम कैसी लगी? सभी को बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। तो आप भी कल गृह कार्य में ऐसे ही शब्द लिख कर लाएंगे जो एक दूसरे से ऐसे ही तुकबंदी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। सो गाइज, आशा करती हूँ आप सभी को यह पोएम बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।